वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज का नाश्ता बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। बिना फ्राई किए सिर्फ 2 चम्मच तेल से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे उबले हुए आलू चाहिए। आलू को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास तुरंत ही बॉयल किए हुए आलू हैं तो आप उनको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंडा आलू है तो आपको ग्रेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग का नाश्ता जो बनेगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें आलू को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आलू को हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है और हमें इसे बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे आलू ग्रेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे रख दिया है एक पैन के अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल के गर्म होते ही हम यहाँ पे जीरा और सौंफ का तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो तड़के में जो चीज़ें पसंद है वही डालिएगा, जैसे कि जीरा है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद। आप यहाँ पे करी लिप्स वगैरह अगर आपको पसंद है तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम डाल देंगे उबले हुए आलू। आप इस नाश्ते को बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं। और जैसे कि किसी भी सीजन में हम लोग जब लहसुन प्याज नहीं खाते, जैसे कि नवरात्रि था और पितृ पक्ष चल रहा था, श्राद्ध पक्ष जो होता है वो चल रहा था। इसके बाद यहाँ पे करवा चौथ है, दिवाली है और भी बाकी सारे जो त्यौहार होते हैं, तो त्योहारों के दिन हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। तो हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि नाश्ता खाना ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज के बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया था फ्रोजन मटर जो कि बॉयल किए हुए थे, रखे हुए थे, तो मैंने उसको भी डाल दिया है। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीनट्स को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आलू को अच्छे से भून लेना है। जितने अच्छे से हमारी स्टफिंग भुनी हुई होगी उतना ही लाजवाब हमारा नाश्ता बनके तैयार होता है। इस स्टफिंग से आप कई सारे नाश्ते बना सकते हैं, जैसे कि समोसे है, कचौरी है, आलू के पराठे वगैरह हैं, ये सब चीज़ें भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम मसाले डालेंगे, जैसे कि हमने पाव भाजी मसाला डाला है, चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के लगभग समोसा मसाला डाल दिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट मसाले में जो नमक रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डालेंगे। इतना अच्छा लगता है कि एक बार जब आप बना लेंगे तो आपको समोसे, इडली, डोसा, बर्गर का भी टेस्ट फीका लगेगा और बहुत अच्छा लगता है। बिना फ्राई की यह नाश्ता बन के तैयार होता है। आलू को कम से कम हमें 2 मिनट तक भून लेना अच्छे से। जितना अच्छे से भुना रहता मसाला उतना ही अच्छे से फिर हमारे नाश्ते में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए इसको रखते हैं अभी साइड में, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पोहा, बेसन और सूजी लिया है। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया हुआ है और फिर हमें इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए, बेसन, सूजी बारीक वाली ले या मोटी वाली कोई भी चलेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसको पीसना ही है। और यहाँ पे हमने पोहा लिया है। पोहा फ्रेंड्स आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाला लें या मोटा वाला, जो पतला वाला था आप उसको भी ले सकते हैं, मोटा वाला भी ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सारी चीज़ों को अच्छे से पहले इसका पाउडर फॉर्म में करना है। जैसे हम लोग आटा वगैरह लगाते हैं ना, उस तरीके से हमें आटा बनाना है इसका। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे। जार के अंदर हम पोहा और सूजी को ऐड करेंगे। तो वैसे तो सूजी बारीक वाली है, लेकिन पोहे के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी लिया हुआ था और 1 कटोरी हमने पोहा भी लिया है। सूजी से हमारे नाश्ते में अच्छा सा क्रिस्पीनेस रहेगा और नाश्ता हमारा कई घंटों तक क्रिस्पी बना रहेगा। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी जैसे कि बना सकते हैं, और इसको आप शाम के चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गया पाउडर फॉर्म में, और बिल्कुल से बारीक नहीं होता है, जैसे आटा होता है उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा दरदरा होता है, और इसी तरीके का हमें चाहिए भी। तो यहाँ पे एक बॉल के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर लिया इसको, और अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं बेसन। बेसन पोहा से इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन डाला हुआ है। अगर माप करेंगे तो हमने हाफ कप बेसन डाला हुआ है। बेसन को भी हम लोग अच्छे से मिक्स देते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें गांठें नहीं रह जाएंगी। जैसे और चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे तो जो बेसन की गांठें हैं वो भी टूट जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है दही, हाफ कटोरी हमने यहाँ पे दही लिया है। दही को भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टी वाली दही का इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल दही ही चाहिए, फ्रेश दही। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खट्टी दही है तो फिर आप उसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे आप टोटली इसमें पानी से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको पानी से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कलछी को भी पोंछ लेते हैं अच्छे से, इससे जो हमारा लगा है पोहा, बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ें उसको निकाल के हम हाथों से ही इसे मिक्स देते हैं। हाथ को अच्छे से साफ़ करके हम हाथों से इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि वो उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच के लगभग घी गरम करके डालेंगे। थोड़ा सा हमने गरम घी ही इसमें ऐड किया है, और इसमें हमें नमक भी डाल देना है। वैसे तो नमक हमें पहले ही डालना था, लेकिन हमने लास्ट में ऐड किया है। थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे, अजवाइन से नाश्ते में हमारे टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपको पसंद है ज़रूर डालिएगा। थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, और थोड़ा सा ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। तो देख सकते हैं इसका डो जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल हमें सख्त लगाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, नहीं तो फिर नाश्ता हमारा क्रिस्पी नहीं रहेगा। हाथों से मिक्स करते हुए, वैसे नमक, घी और ये सारी चीज़ें आप पहले भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, लेकिन मैंने बाद में डाला हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डो की कंसिस्टेंसी इसी तरीके की थिकनेस हमें चाहिए। सूजी है भी फूलेगी, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो भी हमारी रेडी हो गई है, और ये ठंडी भी हो गई है लगभग। थोड़ी सी अभी इसमें से भाप निकल रही है और ये ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डो बना के रखा हुआ था बेसन, पोहा और सूजी का, उसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लेते हैं। तो साइज आप थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं और थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इक्वल शेप में पेड़े बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पेड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब चलिए हम फिलिंग भी अपनी डाल देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं दही डालने से बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस आ जाती है सूजी और पोहा के अंदर, इसीलिए हमने आटा को सख्त लगाया हुआ था। अगर हम नरम जैसे लगा देते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता, और हमें नाश्ते को थोड़ा सख्त ही बनाना है ताकि खाने में अच्छा लगे, क्रिस्पी रहे। इस तरीके से हमें जैसे लग रहा है कि थोड़े फटे हैं या तो इनमें अच्छे से चिकनाहट नहीं आई है, कोई बात नहीं, इसी तरीके से हमें बना लेनी है सारे नाश्ते को। तो इस कटोरी का शेप देके हमें इसके अंदर अच्छे से फिलिंग डालनी है, जितना आपको पसंद है। जितना अच्छे से फिलिंग बनी रहे, मतलब इसके अंदर भरी जाएगी ना, उतना ही अच्छा नाश्ता लगेगा खाने में। और यकीन मानिए इसके आगे आपको समोसे, कचौरी, बर्गर, इडली, डोसा भी फीका लगेगा, इतना ये टेस्टी लगता है और इतना ये क्रिस्पी बनता है ऊपर से। और फ्रेंड्स देख सकते हैं नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बना लेना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने अपने मेकर ले लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा और डाल देंगे। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको कम ऑयली बनाना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो क्रिस्पी भी बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे सारे खानों में हम डाल देंगे, और जब तक ये सीखता है ना तब तक हम एक स्पेशल चटनी भी बना लेते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, और इसको जितना ही मीडियम आंच पे हम सेकेंगे उतना ही ज़्यादा ही क्रिस्पी रहेंगे। आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, कहीं जा रहे हैं अगर सफ़र में, अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं और सफ़र में भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आप मूंग दाल की भी फीलिंग बना के डाल सकते हैं, उड़द दाल, चने दाल की भी फीलिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू की फीलिंग डाली है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। रोज़ रोज़ के वही पूरी पराठे खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, और मेहमानों को भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमने पोहा, सूजी और बेसन डाला हुआ है, इसका मतलब कि जैसे डो बनाया हुआ है ना, तो डो में अलग सी टेस्ट आता है जब बेसन डाल देते हैं पोहा और सूजी से। तो जैसे गेहूं के आटे के हम लोग नाश्ते बनाते हैं, मैदे के बनाते हैं, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। जो इसकी स्किन है, स्किन का इसके अलग सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको हम चेंज कर देते हैं इसकी साइड को, और हम हाथों से कर रहे हैं, लेकिन हाथों से नहीं करना है, नहीं जलने का भी डर है। तो भी ये बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम में नहीं पकाया, तो हम इनको हाथों से थोड़ा टच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये डेली की हैबिट पड़ी रहती है। तो इस तरीके से ऊपर से भी आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर सकते हैं। बटर, घी, किसी भी चीज़ से आप इसको सेंक सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल से सेंका हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ भी आने लगी हैं, तो ज़्यादातर नाश्ते में हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घी की बनी चीज़ें, बटर की, फिर वो थोड़े ठंडे होने के बाद बच्चों को नहीं पसंद आती हैं। गर्मा गर्म ही खाते हैं तो सही रहता है। तो ठंडी में आपने देखा होगा मैं नाश्ते ज़्यादातर अब सरसों के तेल से ही बनाऊँगी। हमारे यहाँ पूरियाँ भी सरसों के तेल से ही तली जाती हैं सर्दियों में, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है सरसों का तेल, शरीर को गर्माहट भी देता है, इसलिए सरसों का तेल इस्तेमाल हमने किया है। और अगर आप इसमें बटर और घी लगा रहे हैं तो फिर वो गर्मा गर्म खाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टमाटर लिया हुआ है, जो कि अब हम चलिए चटनी बना लेते हैं नाश्ते को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आप तड़के वाली चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी भी सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं इनको। वैसे तो इनके अंदर ऑलरेडी सब्ज़ी भरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम टमाटर को कट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने एक जार लिया हुआ है। सिंपल सी चटनी बनाएंगे जो हम बनाते हैं पराठे वगैरह खाने के लिए, टमाटर की चटनी। और बच्चों को तो केचप के साथ ही पसंद आता है, लेकिन थोड़ी सी चटपटी चटनी मिल जाती है तो नाश्ते में डबल टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया हुआ था। अब यहाँ पे हम धनिया के पत्ते डालेंगे, फ्रेश, जितना धनिया पत्ता आपको डालना है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। हरी चटनी इसकी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 मिर्ची डालेंगे, मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने नाश्ते के अंदर ऑलरेडी मिर्ची डाली हुई है। अदरक 1 इंच डाल देंगे, और यहाँ पे नमक डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ डाल देंगे,
तो लहसुन अगर आप नहीं खाना चाहते स्किप कर सकते हैं। वैसे भी मैंने नाश्ते के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, ना तो लहसुन का। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे चटनी भी हमारी बन के रेडी हो गई है टमाटर की, और इधर पे हमारा नाश्ता भी सीख के रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे लो टू मीडियम आंच पे हमने इनको अच्छे से सेंक लिया हुआ है। तो हम चटनी बनाने लगे थे तो थोड़े नाश्ते में डार्क, मतलब कि डार्क सीख गए थे, तो इनमें थोड़ा सा डार्कनेस आ गई थी। तो कोई बात नहीं, अच्छे से सीखा हुआ है। देखिए इसमें ये जो इसमें क्रैक्स आ गए हैं, उसकी वजह से नाश्ते में बहुत अच्छा सा यानी कि क्रिस्पीनेस हो गया है। नाश्ता हमारा अच्छे से सीख गया है और इनमें क्रैक्स आ गए हैं, यानी कि अंदर तक सीखा है नाश्ता। और नाश्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब नाश्ता बना हुआ था। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको नाश्ते का टेस्ट भी समझ में आएगा। और यहाँ पे नाश्ते को ठंडा नहीं करना है, गर्मा गर्मा ही सर्व करें इसको। और जो हमारा भी और नाश्ता बचा हुआ है उसको भी हम सेक लेते हैं। आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी नाश्ते से कितना भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये नाश्ता वैसे भी गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाने में। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो इस तरीके के नाश्ते अच्छे ही लगते हैं खाने में। तो एक बार फ्रेंड्स इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो ट्राई भी करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और हाइप का ऑप्शन आ गया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स दे के हमारे वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।